नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू दाहिया और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कलयुग। कलयुग यह ऐसा युग है जो सारे युगों में श्रापित युग बताया गया है। तो बिना किसी देरी के सभी भाई आ जाओ वीडियो पे और चलो वीडियो शुरू करते हैं कलयुग की। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? क्या है कलयुग? पाप, दरिद्रता, अधर्म, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पहचान है कलयुग की। कलयुगी मनुष्य अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कलयुग का इससे भी भयावह रूप बाकी है। पर कैसे और आखिर क्यों हुई थी कलयुग की शुरुआत? क्या थी वो छोटी सी भूल जिसके कारण कलयुग धरती पर आया और किसने की थी ये भूल? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बचपन से हम अपनी नानी दादी के मुंह से इस कहावत को सुनते चले आ रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। पौराणिक ग्रंथों में कुल 4 युग बताए गए हैं और उन युगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। कलयुगों की गणना में 4 युगों का वर्णन किया गया है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और अंतिम 4,32,000 वर्ष का कलयुग। कलयुग का अर्थ होता है कली की आयु, अंधकार का युग, उपदुख की उम्र, झगड़े और पाखंड की उम्र। अर्थात कलयुग सभी युगों में सबसे विनाशकारी, दुखदायी और अधर्मी युग है। जहां सतयुग में पाप 0% जबकि पुण्य 100%, त्रेता युग में पाप 25 जबकि पुण्य 75%, द्वापर युग में पाप और पुण्य दोनों 50-50% थे। वहीं कलयुग में पाप 75% जबकि पुण्य सिर्फ 25% ही रहा है। इस युग में व्यक्ति की लालसा इंसानियत पर भारी पड़ेगी। यूं तो कलयुग सबसे छोटा युग है, लेकिन इस युग में बढ़ता पाप व्यक्ति को 60 साल भी चैन से नहीं जीने देगा। कलयुग में आपने भी लूट, हत्या, दुष्कर्म, चोरी, धोखा इत्यादि घटनाएं देखी होंगी, जिन्हें देखकर कभी न कभी तो आपके मन में भी विचार आया होगा कि आखिर कलयुग की शुरुआत हुई कैसे और क्यों। तो इसका जवाब है राजा परीक्षित द्वारा की गई वो छोटी सी भूल जिसके कारण कलयुग इस धरती पर आया। राजा परीक्षित के इस भूल से रूबरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कर लें। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में यह जिक्र किया है कि जब उनकी आयु 23 वर्ष थी तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इस तरह कलयुग की गणना करें तो इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब सप्त ऋषि महानक्षत्र में विश्राम कर रहे थे तब काली काल का प्रारंभ हो गया। ये वो काल था जब महाभारत का अंत होने को था। महाभारत के अंत के साथ ही द्वापर युग का भी अंत नजदीक था। भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपना उद्देश्य पूरा कर वैकुंठ धाम वापस लौट गए थे। इधर धरती पर बढ़ती हिंसा, पाप और रंज को देख पांडव भी अब यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और राजपाट सिंहासन अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित का राज्याभिषेक कर उन्हें सारी जिम्मेदारियां सौंपी और खुद अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम और द्रौपदी सहित मोक्ष की यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल गए। इधर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि के बिना राजा परीक्षित राजपाट अच्छे से चलाने और संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन की बात है जब धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी रूपी गाय नदी के किनारे बैठी रो रही थी, जिन्हें देख धर्म रूपी बैल ने कहा, हे देवी, क्या तुम ये देखकर अश्रु बहा रही हो कि मेरा एक पैर कटा हुआ है, या ये सोचकर परेशान हो कि अब तुम्हारे ऊपर पापियों का राज होगा? बैल की बातें सुनकर गाय भी अपनी परेशानी का कारण बताते हुए बोली, हे धर्म, तुम तो मेरी परेशानी की वजह जानते हो, फिर ये प्रश्न पूछने का क्या लाभ? सतय, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य के स्वामी श्री कृष्ण अपने धाम वापस लौट चुके हैं। श्री कृष्ण के चरण जब मेरे ऊपर पड़ते थे तो मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती थी, किंतु अब ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटते ही कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया और अब मेरा सौभाग्य भी समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी की वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां कलयुग नामक एक दुष्ट राक्षस पहुंच गया और गाय और बैल को बेवजह मारने लगा। बेबस गाय बैल भी उसके वार का कोई जवाब न दे सके। इतने में राजा परीक्षित का यहाँ से गुजरना हुआ और उनकी नजर इस राक्षस पर पड़ी। निरपराध गाय और बैल को मारता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और राक्षस को ललकारते हुए बोले, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू दुष्ट है, तेरे द्वारा किया गया पाप बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है, तेरी मौत तो निश्चित है। इतना कहते राजा परीक्षित ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े, किंतु राजा परीक्षित के हाथ में तलवार देख कलयुग भयभीत हो गया और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। कलयुग को गिड़गिड़ाता देख राजा परीक्षित का भी मन पिघल गया और उन्होंने कलयुग को क्षमा करते हुए कहा, कलयुग, तू मेरे चरणों में आ गया इसीलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ, किंतु पाप, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसे कुवचनों का स्वामी तू ही है, इसलिए तू आज ही मेरे राज्य से निकल जा और फिर कभी यहाँ
लौटने की भूल नहीं करना। ये सुनकर कलयुग ने बड़ी चालाकी से कहा, हे महाराज, पूरी पृथ्वी पर आपका ही शासन है, आप ही का राज है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा? आप कृपया मुझे पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। ये सुनते राजा परीक्षित सोच में पड़ गए और काफी सोच विचार कर कलयुग से कहा, ठीक है, असत्य, काम, क्रोध और मद का जहाँ भी निवास होता है तू वहाँ रह सकता है। किंतु कलयुग ने एक बार फिर चतुराई दिखाई और कहा कि राजा, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात आप मुझे 5वां स्थान भी प्रदान कीजिए। कलयुग की मांग पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में उसे 5वां स्थान भी दे दिया, जिसके बाद कलयुग वहां से गायब हो गया। किंतु कुछ क्षण बाद वो राजा परीक्षित के मुकुट में आकर बस गया, क्योंकि वो भी स्वर्ण का था। इस तरह राजा परीक्षित की एक भूल पृथ्वी पर कलयुग के आने का कारण बनी। विद्वानों के अनुसार कलयुग अभी 5124 वर्ष का बीत चुका है, जबकि अभी 4,26,876 वर्ष शेष है। यानी कलयुग में अभी भी हम जो पाप, अधर्म, अशिष्टता देख रहे हैं, ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी तो हमें इससे भी भयावह दृश्य देखना है। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक कलयुग में गुरु का कोई सम्मान नहीं करेगा। ऐसी एक भी स्त्री नहीं रहेगी जो अपने पति के प्रति वफादार हो। सभी गैर मर्दों के साथ संबंध बनाएंगे और 8 से 10 साल की उम्र में ही गर्भवती हो जाएंगी। लालच, सत्ता, पैसा, इन सब के लिए कलयुगी मानव कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। धर्म की अवहेलना की जाएगी, अधर्मियों का बोलबाला होगा, कामुकता या संभोग ही जीवन की एकमात्र जरूरत रह जाएगी। लोग बिना किसी कारण और भय के दूसरों की हत्या करेंगे, कस्में खिलौने की तरह तोड़ी जाएंगी। श्रीमद् भगवत गीता और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब दुनिया में अधर्म भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सब आम हो जाएगा। कोई किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा, उल्टा इंसान ही इंसान का दुश्मन होगा, अपने ही अपनों की जान लेंगे। हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में तो कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धर्म, दया, आयु, बल, सत्य, पवित्रता, क्षमा और याद रखने की शक्ति में कमी आएगी। सूर्य का प्रकाश इतना होगा कि सभी समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, जिस वजह से छोटे मोटे तालाबों को ही लोग तीर्थ मानकर स्नान करेंगे। मौसम में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे कि जिन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। कभी तेज बारिश होगी तो कभी तूफान, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में तेज, चतुर, चालाक और लोभी लोगों का बोलबाला होगा। ऐसे लोगों को विद्वान और धर्मात्मा मानकर लोग इनके चरणों में गिरेंगे। समय इस कदर बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। वहीं धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। इन धर्म गुरुओं की बातें तो ज्ञान भरी होंगी, लेकिन आचरण राक्षसों के समान। और जब पाप, बुराई, दुराचार अपने चरम पर होगा, समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। श्रीमद् भगवत गीता में कलयुग के प्रारंभ और अंत को लेकर जिक्र किया गया है। भगवत गीता के मुताबिक भगवान शिव ने भगवान विष्णु को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही भगवत गीता में कलयुग के आरंभ से जुड़े कुछ संकेत दिए थे। उनके मुताबिक जब एक स्त्री अपने श्रृंगार रूपी बाल काटने लगी, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे, बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा। जब स्त्री अपने घर में असुरक्षित होंगी, चारों ओर असत्य का बोलबाला होगा, मनुष्य के अंदर से भय खत्म हो जाएगा और उसकी अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, तब समझ लीजिए कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। हमारा आज का युग इन सभी बातों पर अमल करता हुआ नजर आता है। वहीं भगवत गीता में कलयुग के अंत को लेकर बताया गया है कि कलयुग के अंत का कारण एक स्त्री बनेगी। कलयुग का अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसमें इंसानियत तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। समाज हिंसक हो जाएगा, इस तरह इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बलवान और धनवान का राज होगा, यानी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। पूरी दुनिया अधर्म से भर जाएगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब अधर्मी हो जाएंगे। इस काले युग यानी कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने ही पतियों के खिलाफ रहेंगी। वो अपने पति से झगड़ा करेंगी, कोई इज्जत नहीं करेगी और पराये आदमियों से उनका संबंध बढ़ता जाएगा। वहीं यह समय कुछ ऐसा होगा जब इंसान की आयु करीब 10 से 20 साल की रह जाएगी। यही नहीं, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इंसान लगभग 16 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाया करेंगे। है ना दोस्तों, कितनी हैरानी की बात। यही नहीं, स्त्रियां तो लगभग 8 से 10 साल की उम्र में ही गर्भवती हो जाया करेंगी और ना तो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी और ना ही पति। और तब कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करने भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में अवतरित होंगे और अच्छे लोगों की रक्षा कर बुराई का नाश करेंगे। किंतु इसका अंत और कितना भयावह होगा और सभी कलयुगी मनुष्य को क्या कुछ देखना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।